अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा, आज का टॉपिक बहुत सिंपल सा है और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि सिंपल ही रख के आप लोगों को बताया जा सके कि आपने लव बर्ड से ब्रीडिंग कैसे करवानी है। ठीक है, तो अगर आपको जो है ना वो बजीज वगैरह और इस तरह के बहुत सारे जानवर के बारे में जो है ना वो जानने का शौक़ है और आप जानना चाहते हैं कि उनसे ब्रीडिंग कैसे करवाई जाती है और आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो हाइब्रिड के जो है ना वो देखना चाहते हैं कि यार मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदों के हाइब्रिड कैसे दिखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ीद बेहतर से बेहतरीन जो है ना वो कंटेंट दिखाऊंगा और चीज़ें दिखाऊंगा कि किस तरीके से दुनिया में पाई जाती हैं और किस तरीके से आप एक प्रोफेशनल जो है वो फार्मिंग कर सकते हैं और एक अच्छा रोज़गार कमा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो पर चलने से पहले इंट्रो देख लें। अच्छा, तो भाइयों आज का टॉपिक बहुत सिंपल सा है और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो है ना वो बड़ी सिंपल सी जो है ना इन्फॉर्मेशन दूं, ताकि आप लोगों के जो है ना वो जहन के अंदर जहन खुल जाए। ठीक है, जहन खुल जाए और आप लोगों को पता लग जाए कि यार ये चीज़ें जिनको आप बहुत बड़ी जो है ना वो एक मशीन समझते हैं कि यार ये सर या पहाड़ सर समझते हैं कि यार ये सर नहीं हो सकता, तो वो आप इजीली सर कर लेंगे। ठीक है ना, तो लव बर्ड से ब्रीडिंग कैसे करवानी है, इसके लिए आपको दो चीज़ों को समझना होगा। और एक चीज़ तो मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि जब भी आप बर्ड्स लें और आप उनसे ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको अपना टाइम दें। ठीक है, ये तो होगी पहली बात और इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ। ठीक है, आप जिस भी मेरे परिंदों की ब्रीडिंग की वीडियो देखेंगे मैं हमेशा आपको यही कहता मिलूंगा कि यार आपने उनको टाइम देना है। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, और दूसरी बात जो है ना ये डिटरमिन करेगी कि आपने जो है वो ब्रीडिंग कैसे करवानी है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ, फिर दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट आपको पहले एक पॉइंट बता दिया, फिर अब एक आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप अपने कमज़ोर और लाग़िर परिंदों से ब्रीड की एक्सपेक्ट करेंगे तो आप हमेशा फेल होंगे। जब भी आप कमज़ोर और लाग़िर परिंदों से जो है वो ब्रीडिंग की तवक्को करेंगे तो आप हमेशा फेल होंगे। ठीक है, अब आपने उसके लिए करना क्या है, आपने उनको ब्रीडिंग फार्मूला देना है। क्या उनके साथ मसले मसाइल हैं, अगर तो आपको ब्रीडिंग फार्मूले की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो दुनिया का सबसे बेहतरीन ब्रीडिंग फार्मूला जो है ना, अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में ब्रीडिंग फार्मूले की जो शिफा डाली हुई है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, और ये एक ऐसा अमल था जो मैंने नेचुरली कर लिया। अल्लाह ताला ने जो है ना वो बस एक कोई ना कोई स्किल किसी के पास आ जाता है और मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास जो ब्रीडिंग फार्मूले का जुगाड़ है ना वो सबसे सिंपल है। ठीक है, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, और अगर आप जिस परिंदे को भी देंगे तो बस आपका परिंदा इंशाल्लाह ब्रीड करेगा। ठीक है, अच्छा, तो मसला ये है कि कमज़ोर और लाग़िर परिंदों को बेहतर कैसे बनाया जाए, फिर ही आप उनसे जो है ना ब्रीड की तवक्को कर सकते हैं। हो सकता है आपके परिंदे जो है ना वो बीमार हों, ठीक है, और सारी खुराक खाने के बावजूद वो कमज़ोर और लाग़िर हों, तो सबसे पहले आपने उनका चेक कर लेना है उनके पेट के अंदर कीड़े मौजूद तो नहीं हैं। अब कीड़े आपको बेसिकली देख भी जाएंगे और नहीं भी दिखेंगे। सबसे पहले उसका सिम्टम ये होता है कि परिंदे खुराक खा रहे हैं लेकिन वो फिर भी कमज़ोर हैं। परिंदे बिट करेंगे जो भी है तो उनके अंदर बाज़ औक़ात आपको कीड़े मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको कीड़े नहीं भी मिलते तो आप ये अजम्पशन 100% रख सकते हैं कि यार इनके पेट के अंदर कीड़े मौजूद हैं। तो उनके लिए आपको क्या करना है, उनके लिए आपको सिंपल ये काम करना है कि आपने जेंटल ले लेनी है। ठीक है, जेंटल या कोई भी, मैं आपको सॉल्ट बता देता हूँ कि एल्बेंडाजोल जो है ना, इसके बारे में आपने थोड़ी बहुत रिसर्च कर लें। ये एल्बेंडाजोल एक सॉल्ट होता है। ठीक है, मुख्तलिफ कंपनियां मुख्तलिफ नामों से बेचती हैं, तो ये पेट के कीड़े साफ़ करने के लिए होता है। अब इसको देना ऐसे होता है कि आपने एक वक्फे से देना होता है। अगर आपके परिंदों के अंदर, जानवरों के अंदर कीड़े हैं पेट के, तो ये आप 1 लीटर पानी के अंदर 1 या 1.5 ढक्कन डाल के, अगर आपको समझ आती है कि यार ज़्यादा है, बहुत बुरी हालत है, तो फिर 1.5 ढक्कन कर लें, वरना 1 ढक्कन ही नफ है, वो डाल के परिंदों का पिला दें। ठीक है, 1 हफ्ते बाद उनको दोबारा करें। पहली दफ़ा दवाई देने से ये होगा कि उनके पेट के कीड़े जो है ना मुकम्मल साफ़ हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो उन्होंने अंडे दिए होंगे पेट के कीड़ों के, मतलब जो अंडे होंगे, तो वो कभी भी जो है ना वो उससे इफ़ेक्ट नहीं होंगे। ठीक है,
मैदा साफ़ हो जाएगा लेकिन अंडे वहीं पे होंगे तो दोबारा कीड़े बन जाएंगे। तो ये चीज़ों को लोगों को समझ नहीं आती कि यार मैंने दवाई इनको दी भी है लेकिन फिर भी इनका मसला हल नहीं हुआ। तो वो कुछ देर के लिए परिंदा आपको बेहतर लगता है, लेकिन जब फिर अंडों में से बच्चे निकल आते हैं फिर आपका वही सीन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो फिर आपने ये करना है कि 1 हफ्ते के बाद इनको दोबारा डोज देनी है। तो वो फिर जो अंडों में से निकले होंगे कीड़े वो भी जो है ना वाश अवे हो जाएंगे, वो भी पेट साफ सुथरा हो जाएगा, मर जाएंगे वो कीड़े। ठीक है, फिर एक काम ये कर लें कि आप 15 दिन के बाद इसको फिर एक कोर्स करवा दें। इनको परिंदों को कोई इशू नहीं होगा इनसे। ठीक है ना, आप अच्छी खुराक दे रहे हैं, सारा कुछ है। परिंदे जो है ना 1 हफ्ते पहले आपने जब दी तब भी ठीक है, 1 हफ्ते बाद फिर दी, फिर मजीद इम्प्रूव हो जाएंगे, फिर 15 दिन बाद देंगे, तब तक परिंदा जो है वो इस काबिल हो जाएगा कि वो ज़बरदस्त उसकी सेहत हो जाए। ठीक है ना, फिर वो परिंदा आपके पास फिट फाट हो जाएगा। उसको दें मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रीडिंग फार्मूले उसके बाद दें। ठीक है, ब्रीडिंग फार्मूला आप उसको दे सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जब भी आप तोते पालें ना, और आप ये समझें कि यार मेरे तोते ब्रीड कर रहे हैं लेकिन कुछ उसके अंदर खातिर खा कोई मज़ा नहीं आ रहा, या ब्रीड नहीं कर रहे, या आप अपने परिंदों को सेहतमंद करना चाह रहे हैं, सही मोटा ताज़ा करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर आपने 2 चीज़ें लाजमी मिला देनी। एक सरसों का बीज मिला दें। ठीक है, सरसों का बीज नॉर्मली जब गर्मी होती है तो आप उनको तब दें। ठीक है, अवॉइड करें कि उसके अंदर जो है ना आपने सूरजमुखी के बीज मिलाएं, या मिलाएं तो बहुत कम मिलाएं। ठीक है, 5% दाने के मुताबिक मिला लें। ठीक है, लेकिन जब सर्दियाँ शुरू हो जाएं तो यही सरसों का बीज जो है ये 5% कर दें, और जो वो सूरजमुखी का बीज है वो तकरीबन 15 से 20% के पास कर लें, क्योंकि इससे जो है ना जानवर भी फरबा होता है, वो अपने बच्चों को खिलाएगा तो उनके बच्चों की भी जो है वो सेहत ज़बरदस्त हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार मेरे जो इसने 7-8 बच्चे अगर निकाल लिए या 5-6 बच्चे निकाल लिए ज़्यादा मकदार में, तो उनको वो खिला नहीं सकेंगे। नहीं, उनको खिलाएंगे और माशाल्लाह से उनके पर भी हेल्दी निकलेंगे, शाइनी निकलेंगे, सारा कुछ हो जाएगा। अब ये चीज़ें तो आपको देखनी पड़ेंगी, सारा कुछ ब्रीडिंग से पहले, सारा कुछ फीड वगैरह ये सारा आपने देख लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? अच्छा, अब इस सारे प्रोसेस के अंदर मैं आपसे ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ लाजमी पता होगी कि यार इनको आपने जो है ना नेस्टिंग मटेरियल देना है, और ये अपना पहले घोंसला बनाएंगे, फिर उसके अंदर ब्रीड करेंगे। ठीक है ना, तो ब्रीड करने के बाद आपके पास आपने आपने एक मटकी बना दी, इनको टाइम दे दिया, इनको पिंजरा दे दिया। पिंजरा भी आपने कम से कम इनको 2x2 का देंगे तो ये अच्छे तरीके से उसके अंदर घूमे फिरेंगे और आपके पास ब्रीड करेंगे। ठीक है, याद रखना है 2x2, 2 फुट लंबाई, 2 फुट चौड़ाई। ठीक है, ठीक है, आपको समझ आ गई होगी मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, और 2x2, और अगर किसी ने तीसरी जो है ना वो लेंथ भी सोचनी है तो 2x2x2। ठीक है, पूरा एक बॉक्स बना लें। ठीक है, वो ज़बरदस्त होता है, बेहतरीन होता है ब्रीडिंग के लिए, मैं कहता हूँ कि फ्लॉलेस। ठीक है, उसके बाद आपने इनको मटकी लगा दी, नेस्टिंग मटेरियल दिया, नेस्टिंग भी इन्होंने कर ली, और उसके बाद अब आपके पास ब्रीडिंग जो है ना वो आ नहीं रही। तो अब मैं आपको पास जो है ना वो दूसरा पॉइंट बताता हूँ जिसके बाद आपके जो लव बर्ड्स हैं वो ब्रीडिंग करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके अंदर सबसे बड़ा इशू जो आपका इन सारी चीज़ों को करने के बाद भी मसला आता है ना, वो मसला आपका आता है परिंदों के अंदर। आपने देखना है कि आपका जानवर जो है वो म्यूल तो नहीं है, या मेल का जो है वो इशू तो नहीं है, या फीमेल का फीमेल के साथ इशू तो नहीं है। अच्छा, फीमेल का अगर पेयर लग गया है तो वो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि यार उसने वो 8 अंडे देंगे या 4 से ज़्यादा अंडे दे देंगे। अगर मेल का इशू होगा तो वो आपको दिख रहे होंगे कि यार ये क्रॉस वगैरह कर रहे हैं लेकिन अंडे नहीं दे रहे, मटकी में भी जा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो फिर चेक कर लें आपके मेल्स होंगे। अगर अंडे दे देती हैं और उसके बावजूद जो है ना बच्चे नहीं आते, 4 अंडे हैं बच्चे नहीं आ रहे, तो फिर आपकी इनफर्टिलिटी का इशू है मेल के अंदर। ठीक है, और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जब आप देख लेंगे और आप एक्सपीरियंस करेंगे, इनको रखेंगे, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही पता लगना शुरू हो जाएगा कि आपके मेल के अंदर इशू है, फीमेल के अंदर इशू है, बर्ड आपके पास म्यूल आ गया कि नहीं। अगर आपने म्यूल वाले बर्ड की जो है ना वो इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें, डायरेक्ट आप उस वीडियो पे पहुँच जाएंगे और आपको 100% पता लग जाएगा कि यार म्यूल बर्ड मेरे पास है तो किस तरह का दिखता है और उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है और उसको किस तरीके से तलब करना है। ठीक है, तो होपफुली कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो है ना वो समझ आ गई होगी इन सारी वीडियो की। और इंशाल्लाह आपके मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, अगर आपके जितने भी परिंदे हैं वो ब्रीड करें,
आपके पास अंडे बच्चे जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा दें, ताकि आपके रोज़गार के अंदर अल्लाह ताला बरकत नाजिल करे। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम हुआ चाहता। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।